से देश भर में 51,000 से ज्यादा नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसी क्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल स्थित नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में 250 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रारंभिक 25 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इनमें 230 अभ्यर्थी रेलवे और साथ ही 20 अन्य विभागों से चयनित थे। असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर नियुक्त हुए हैं ये असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे गोविंदा। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए चयन हुआ है बिलासपुर SECR के लिए। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे ये अवसर मिला, ये मौका मिला कि गवर्नमेंट में मुझे अपना भागीदारी देने के लिए मैं बहुत खुश हूँ आज। और इसके लिए मेहनत मैं बहुत पहले से ही कर रहा था और फाइनली मुझे मिल चुका है। इसके लिए मैं बहुत अच्छे से तहे दिल से प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का 2 साल का मेहनत है। 2024 में ही मैंने इसका पहला एग्ज़ाम दिया था, फिर दूसरा एग्ज़ाम हुआ, फिर एक साइको का एग्ज़ाम हुआ। तो काफ़ी कठिन परिस्थितियों को पार करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। आज कैसा महसूस कर रही हैं? सर आज ही बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और मेरे माता पिता यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं तो मैं उनको काफ़ी मिस कर रही हूँ। अगर वो यहाँ रहते तो उनको भी काफ़ी गर्व महसूस होता मेरे इस उपलब्धि से। कौन सा जॉब में आपका सिलेक्शन किया? सर मेरा भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर हुआ है। ट्रेन चलाना कितना कठिन है? सर ट्रेन चलाना कठिन तो है, पर मैं ये मानती हूँ कि अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते हैं तो वो फिर आपके लिए कठिन नहीं है। आप उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अपना बता दीजिए। मेरा चयन असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर भारतीय रेलवे में हुआ है। इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि भारतीय रेलवे में आके असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर नियुक्ति पाना बहुत ही कठिन है लड़कियों के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में लड़कों का ज़्यादा वर्चस्व है, लड़कियां बहुत ही कम हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हमें। ये ट्रेन चलाना जैसा आप कह रहे हैं कि लड़के ट्रेन चलाना जी सर। लड़कियों के लिए कितना चैलेंज? सर आपको लगता है कि लड़कियों के लिए कोई भी चीज़ बहुत चैलेंजिंग हो सकती है? अगर हम चाहें तो हमारे लिए कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हम ट्रेन भी चला सकते हैं सर। कहा कि मुझे वंदे भारत जी। या स्पीड ट्रेन चलानी, जी बुलेट ट्रेन चलानी। बुलेट ट्रेन आ जाएगी ऐसा लगता है? जी सर, मुझे लगता है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा तो बुलेट ट्रेन जल्द से जल्द हमारे देश में आ जाएगी। गति में चालक बनाने की जिम्मेदारी मिली है, जो 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना के रथ में सवार होकर अपने सेवा क्षेत्र को आज प्रारंभ कर रहे हैं। और उनके इस नए जीवन की शुभकामनाएं और ये आग्रह कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से उनको मिली है, उसकी पूर्णता को वो प्राप्त करेंगे। 19वां रोजगार मेले का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना, जिसे 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। 2022 में जब से रोजगार मेला प्रारंभ हुआ तब से लेकर के अब तक के 12 लाख से भी ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपी जा चुकी है। तो यह रोजगार मेला युवाओं को रोजगार देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। पूरी पारदर्शिता के साथ विभिन्न केंद्र सरकार की भर्तियां होती हैं, हमारे नौजवान उसमें भाग लेते हैं और नियुक्ति पत्र प्राप्त करके अपने अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हैं।